तुम्हारे शौहर की कारनामे, हमारी पीठ पे छुरा घुमाया उसने। मैं इस घर की डील कर चुका हूँ। फाक की जिंदगी में ऐसा खुशियां आना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन दूसरी तरफ अदील की जिंदगी में मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि रुबाब के सामने अदील का असली भयानक चेहरा आ चुका है कि इसने किसी किसी हमें इतना बड़ा नुकसान दिया। अब रुबाब क्या एक्शन ले सकती है? क्या अदील की फैमिली को और अदील को इस घर से निकाल सकती है? क्या अदील से तलाक की बात भी कर सकती है? क्योंकि रुबाब को जब इस बात का पता चला है ना, तो रुबाब का जो वालिद है इसे रुबाब के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और बार बार इसे ताने देते हैं। तो रुबाब कभी भी खामोशी के साथ नहीं बैठेगी। अदील के लिए कौन सी मुश्किलात पड़ने वाली हैं? अदील के पास चारा क्या रह जाएगा? क्या से मुस्तफ़ा के पास जाकर ठिकाना कर सकता है? मुस्तफ़ा को जिस कंपनी ने ऑफर की थी ना, मुस्तफ़ा की सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं कि भाई आप जो कुछ भी मुंह से निकालते हम आपकी हर बात मानेंगे, लेकिन आप ये जॉब करें। लेकिन मुस्तफ़ा अभी भी डाउट के अंदर होता है कि भाई ये हर बात मेरी मानने के लिए तैयार है, तो कहीं मुझे मुश्किल में ना डालें, मेरे कोई मसला ना खड़ा कर दें, कोई 2 नंबर काम ना हो। जो मालिक का बेटा होता है मुस्तफ़ा को कहते हैं कि अच्छा बताओ तो सही आपकी डिमांड क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपको जो सहूलियात चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। तो मुस्तफ़ा इतनी बड़ी शर्त रख देता है कि भाई मुझे बड़ी तनख्वाह चाहिए, मुझे एडवांस में पैसे चाहिए, ये बातें कहकर आ जाता है। तो बाद में वो जो बंदा होता है इसे कॉल करता है और की सारी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि मुझे ये सारी की सारी आपकी शर्तें मंजूर हैं, बस आप कल ही आ जाइएगा और आकर अपना काम स्टार्ट कर दें, और इसके अकाउंट्स में कुछ ना कुछ पैसे भी भेज देता है। तो मुस्तफ़ा इस मामले पे बड़ा हैरान हो जाता है कि भाई मेरे अंदर इतना ज़्यादा टैलेंट है कि भाई मुझे एडवांस में पैसे दे रहा है और उसके बाद मेरी जो सारी बातें हैं इसने मान ली हैं। तो मुस्तफ़ा को अभी भी थोड़ा बहुत शक होता है, लेकिन ये मजबूरी में जाकर वो जॉब करना शुरू कर देता है, क्योंकि पीछे से इसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, बच्चे की जिम्मेदारी होती है, बेगम की जिम्मेदारी होती है, घर का सर्कट मुस्तफ़ा ने चलाना होता है। तो वो जाता है जॉब के लिए, सारा दिन सारी रात वहीं पर काम करता रहता है, और जो कंपनी का मालिक होता है जब मुस्तफ़ा को देखते हैं तो फिर उसे यकीन होना शुरू हो जाता है कि ये बंदा हमारी कंपनी की लाइफ को चेंज कर सकता है, ये बंदा हमारी कंपनी को बहुत आगे लेकर जा सकता है। मुस्तफ़ा जब घर में आता है, फ्रूट शूट लेकर आता है, तो जब इसे शर्जीना देखती है तो शर्जीना बहुत ज़्यादा खुश होती है, मुस्तफ़ा के पास आती है, बातें करना शुरू कर देती है, मुस्तफ़ा को कहती है मुस्तफ़ा तुम मेरा कितना ख्याल करते हो, मेरे लिए मेडिसिन लेकर आते हो, अच्छे अच्छे खाने लेकर आते हो, बेबी का तुम बार बार क्यों नहीं पूछते? तो आगे से मुस्तफ़ा कहता है कि क्योंकि मैं खुश जो रहना भूल चुका हूँ, जो मुझे खुशी का पता ही नहीं है कि खुशी क्या चीज़ होती है। तो आगे से शापर शर्जीना इसे समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि मुस्तफ़ा ऐसी बात नहीं और ना ये सकी, आप प्लीज़ बात करें, क्योंकि आप इस की बातें करेंगे तो मेरे दिल को तकलीफ़ होगी। क्योंकि शर्जीना ने बार बार मुस्तफ़ा को ये कहा हुआ था कि भाई मुझे पैसा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहिए, आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट चाहिए, मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ, आप खुश होंगे तो हमारी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजरेगी, पैसा वैसा किसी भी काम का नहीं है। लेकिन मुस्तफ़ा को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि भाई पैसे के बगैर हम लोग किसी काम के नहीं हैं, जब तक पैसा हमारे पास नहीं होगा कोई हमें घास तक नहीं डालेगा। जो बात कह रहा है मुस्तफ़ा किसी हद तक दुरुस्त कह रहा है, पैसे के बगैर भी इंसान को आप कोई हाथ तक नहीं देता। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके ऊपर मुश्किल वक्त आए हुआ, तो आपके जो अपने होंगे क्लोज, जो आपके भाई होंगे, वो भी आपको हमेशा के लिए छोड़ देंगे। तो इसी वजह से मुस्तफ़ा तो मेहनत कर रहा होता है, मुस्तफ़ा इतना काम करता है कि ऐसा कंपनी के जो दिन होते हैं ना, जो बुरे दिन होते हैं, ये अच्छे दिन में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। तो जहाँ पर जब मुस्तफ़ा का जो मालिक होता है देखता है, तो वो जाता है जाकर अपने वालिद के साथ बात करता है, अपने वालिद को कहता है कि अबू जान ये जो मुस्तफ़ा लड़का आया हुआ है ये ऐसे काम कर रहा है, मुझे 100% इस बंदे के ऊपर यकीन है कि ये बंदा हमारी कंपनी को ज़वाल से अरूज तक लेकर जा सकता है, बहुत सारा पैसा आ सकता है और ये दुनिया की नंबर 1 कंपनी बना सकता है मुस्तफ़ा। तो वालिद कहता है कि ठीक है बेटा, इसकी जो बातें भी होती हैं इसका ख्याल करो, इसके ऊपर पैसा निछावर कर दो, हर चीज़ इसे दे दो ताकि ये बंदा कभी भी जॉब छोड़कर ना जाए। तो यहीं से देखना कि मुस्तफ़ा की फिर ज़िंदगी तब्दील होगी, इसे गाड़ी मिल जाएगी, उसके बाद इसकी सैलरी में इजाफा कर दिया जाएगा, क्योंकि ये कंपनी को टाइम देता है और मन के साथ काम करता है। तो क्लाइंट्स जितनी भी होगी या मालिक जितनी भी होंगे इससे खुश होंगे कि भाई ये बंदा मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। और इसके आने से
कंपनी के अंदर का फायदा कंपनी को होगा, कंपनी को फायदा होगा तो लाजमी तौर पर कंपनी इसकी बातें तो मानेगी, लाजमी तौर पर इसे अब इग्नोर तो नहीं करेगी। तो इसी वजह से मुस्तफ़ा की जिंदगी तब्दील होने वाली है। जो रुबाब का वालिद है ना, रुबाब के वालिद को शक होता है कि भाई ये जो अदील है, हम जिस वक्त मौजूद नहीं थे ऑफिस के अंदर तो अदील ने हमें कुछ चूना लगाया है। तो इसी वजह से रुबाब का वालिद अपने ऑफिस के एक बंदे के साथ मुलाकात करता है, उससे कहते हैं कोई अच्छी सी सेक्रेटरी लेकर आओ और अदील के आसपास घुमाओ ताकि अदील का जो डेटा है सारा का सारा निकाला जाए, पता लग सके कि ये पैसा कहाँ गया, हमें क्यों इतना बड़ा नुकसान हुआ है। तो आगे से ऑफिस वाला जो बंदा होता है एक प्यारी सी लड़की लेकर आता है और ये अदील के सामने खड़ी कर देता है या अदील के ऑफिस में या रूम में उसे बैठा देता है। तो किसी भी तरीके से अदील कुछ अपने कंट्रोल में करती है तो अदील आंखें बंद करके यकीन कर लेता है। अदील का तो आप लोगों को पता है कि वो किस किस्म का इंसान है। जब अदील ऑफिस के अंदर मौजूद नहीं होता तो उसका लैपटॉप खोलती है और लैपटॉप से सारा का सारा जो डेटा होता है उसे निकाल लेती है। और जैसे वो डेटा निकालती है ना तो वो फिर अपने जो मैनेजर हो सकता है या उसका कोई भी बंदा हो सकता है सीनियर, सारी की सारी डिटेल दे देती है कि भाई ये लें, इसे अदील ने इस जगह पर पैसा लिया, इस जगह से पैसा निकाला जिसकी वजह से हमें इतना बड़ा लॉस हुआ है। तो वो ऑफिस वाला बंदा अपने मालिक को डिटेल या फाइल बनाकर दे देता है कि भाई ये लो, इसे देख लें, आपके पास ये सब कुछ आ चुका है। जब वालिद देखता है रुबाब का तो बड़ा हैरान हो जाता है, फिर उसे 100% यकीन हो जाता है कि हाँ भाई अदील ने हमें सही तरीके से चूना लगाया है। ये रुबाब के सामने जाकर फाइल फेंक देता है। रुबाब जब फाइल देखती है अब उससे पूछती है जान से क्या है, तो आगे से रुबाब का वालिद कहते हैं कि देख लो आपका जो हस्बैंड है, प्यारा हस्बैंड जिसके ऊपर आप सब कुछ अपना कुर्बान करती हैं, उसने हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस दिया है और उसने हमारी पीठ पीछे छुरा हमें घोंपा है। तो रुबाब जब सारी की सारी इंफॉर्मेशन देखेगी, डिटेल देखेगी तो ये बड़ी शॉक्ड हो जाएगी कि भाई अदील इस तरह का काम भी कर सकते हैं, क्योंकि अदील के ऊपर रुबाब को यकीन था। ठीक है रुबाब की सोच घटिया है लेकिन ये अपने हस्बैंड के ऊपर यकीन करती थी, इसी वजह से तो अदील ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। दूसरी तरफ अदील अपने जो वालिदैन का घर है ना इसको ये बेचने की कोशिश कर रहा है, इसी वजह से तो अपनी फैमिली के सामने ये अच्छा बन रहा था। बार बार इन फ्रूट फेंकता है, इनके ऊपर पैसा फेंकता है तो माँ तो होती है बड़ी खुश होती है, सादा सी होती है। ये आता है आकर अपने वालिद के साथ बात करता है, अपने वालिद को कहता है कि पापड़ चांद जो मैंने बात कर ली है ये घर में बहुत जल्दी बेच दूंगा। तो आगे से वालिद इनकार कर देता है, कहता है कि भाई मैंने मेरी जो सारी की सारी जमा पूंजी थी इस घर के ऊपर लगी हुई है तो मैं कभी भी इस घर को नहीं बेचूंगा। वालिदैन जो होते हैं बुजुर्ग वो अपने पुराने घर को कभी भी नहीं बेचते। ये हकीकत में भी ऐसा होता है, अगर आप उनके सामने जाकर ऐसा की कोई बात करें ना कि भाई हम इस घर को बेचना चाहते हैं तो वो लोग इनकार कर देंगे और कहेंगे कि चाहे जो कुछ भी हो जाए हम ये घर कभी भी नहीं बेचने देंगे। तो अदील का वालिद जो होता है ये डट जाता है, अदील को बार बार इनकार करता है और कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन किसी भी तरीके से अदील इनको मजबूर करेगा। अगर रुबाब की एंट्री होती है तो अदील ने इतना पैसा लिए हुआ है कि मेरे ख्याल में ये अदील के ऊपर रोब जमाने की कोशिश करेगी और इस घर को भी अपने कंट्रोल में कर लेगी। जैसे इस घर को कंट्रोल में करेगी तो उसके बाद जो रुबाब होगी ये अपनी ससुर और अपने सास के साथ ठीक नहीं रहेगी और इन लोगों को अपने घर से निकाल देगी। और जब इन लोगों को अपने घर से निकालेगी तो फिर इनके पास कोई भी ठिकाना नहीं होगा, वही ठिकाना होगा मुस्तफ़ा कमाल का। और मुस्तफ़ा इन लोगों को अपने घर में रखेगा, इनको वो इज़्ज़त वो मकाम देगा और फिर जाकर इन लोगों को एहसास होगा कि सर हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मुस्तफ़ा चाहता है कि सर जो ये स्टेज गुजर रहा है शर्जीना का तो इस स्टेज पे शर्जीना को खुशी मिलनी चाहिए, इसे जो इसकी सारी की सारी एसेशन पूरी होनी चाहिए। ये बातें कर रहा है शर्जीना के साथ तो आगे से शर्जीना कहती है कि भाई इस स्टेज पे इंसान को दुख भी तो मिलने चाहिए, गम भी तो मिलने चाहिए, वो भी तो नहीं मिल रहे मुझे। तो जहाँ पर मुस्तफ़ा के देखें कि जो बातें कर रहे हैं तो ये सारी खुशियाँ शर्जीना की पूरी होंगी जब मुस्तफ़ा को बड़ी सैलरी मिलेगी, क्योंकि इसकी 2 से 3 लाख की सैलरी लगने वाली है। तो लाजमी तौर पर फिर इस तरीके से इनका जो घर का सर्कट होगा ये अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, क्या रुबाब जो है वो अदील की फैमिली को अपने घर से निकाल देगी, अगर निकालती तो उसके बाद इनके पास ठिकाना क्या होगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जैसे जैसे माहौल खड़ा होता जा रहा है तो आप क्या ऑप्शन रह सकता है जहाँ पर अदील के पास, अदील की फैमिली के पास अगर कोई रुबाब इस तरह का कदम उठाती तो क्या ये लोग मजबूर हो जाएंगे घर छोड़ने पे, घर छोड़ने के बाद ये लोग कहाँ पर जाएंगे। अपना फीडबैक लास्ट में